बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल इसरार व सय्यदिल इब्रार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनमोल्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम क्या बना रहे हैं? आज बड़ी ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक यूनिक सी चीज़ बनेगी। हम बना रहे हैं बकरे का मग्स मटन भेजा, जो बहुत ही एक यूनिक चीज़ है और ज़्यादातर ये बकरा ईद पे ही इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और ये बहुत ही लज़ीज़ बनता है और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाता है। तो कैसे बनाना है ये इतना मज़ेदार बकरे का भेजा, बकरे का मग्स? बहुत ही डिटेल से मैंने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसे काटने का तरीका, पकाने का तरीका, किस तरह से इसे बनाया जाता है, क्या तरीक़ेकार है। तो इसे बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना कर सकें। तो चलिए ये मज़ेदार सा बकरे का मग्स बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 4 मग्स ले लिए हैं। ये मटन के मग्स हैं और इसमें इसे वॉश करने का तरीका ये होता है कि इसके ऊपर बारीक बारीक सी रेड वेन्स होती हैं, बहुत ही बारीक, जिसे हम झल्ली कहते हैं। एक बहुत ही बारीक पर्दा सा होता है, वो हमने बहुत ही एहतियात के साथ इसके ऊपर से वो इस तरह करके उतार देना है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है और इसे अच्छी तरह से पानी से हमने बहुत ही हल्के हाथों से वॉश कर लेना है। बहुत ही ये नाज़ुक होता है और ये फटाफट से ही जो है ना टूट जाता है। बड़ी ही एहतियात के साथ इसे वॉश करेंगे। हमने अच्छी तरह से इसकी झिल्ली जो होती है ऊपर से उतार ली है और इस तरह से हमने अब इसकी कटिंग करनी है। तकरीबन 6 पीस मैंने इसके बना लिए थे। छोटा सा ये मग्स होता है, इस तरह से हमने इसको 4 कटिंग में कर लिया था। अब बीच में से इस तरह से हमने कट करना है ताकि इसके थोड़े से मोटे चंक्स रहें और ये मज़ेदार सा हमारा भेजा फ्राई जो है रेडी हो जाए। ये देखिए इतने मैंने इसके स्लाइस बना लिए। इसी तरह से हमने जो सारे हमारे पास मग्स हैं उनके हमने पीसेस कट कर लेने हैं और इसे हमने फिर प्लेट में ट्रांसफ़र करके रख लेना है और फिर इसे बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही ये मज़ेदार होता है। हाँ, बट ये कम खाया जाता है, ज़्यादातर इसकी नहीं होती। कभी कभी ही ये घर पे इस तरह से रेडी किए जाते हैं और बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। कटिंग हमने अच्छी तरह से इसकी कर ली है। देखें इस तरह से ही हमने कटिंग करनी है। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा। कटिंग करने के बाद हमने इसे प्लेट में डाल लेना है। प्लेट में डाल लेंगे और बाकी इसके जो लौज़मात हैं वो भी हमने तैयार कर लेने हैं और फिर इसे हम पकाना शुरू करते हैं। अब मैंने एक फ़्राई पैन ले लिया है और नीचे मीडियम हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ है और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है। रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर घी डालना चाहते हैं देसी या दूसरा बनास्पति आप वो भी डाल सकते हैं। एक प्याज मैंने ले लिया था मीडियम साइज़ का, उसे बहुत ही हमने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। ज़्यादा इसका पेस्ट वग़ैरह हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये भेजा फ्राई है तो इसमें थोड़े से ये खड़े मसाले बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात याद रहे कि हमने इनको ब्राउन नहीं करना, बस इन्हें थोड़ा सा हमने सौटे करना है और इसका कलर चेंज नहीं होने देना। जैसे ही हमारे प्याज सौटे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रीज़ करके मैंने रखा होता है तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया था और इसे भी हमने सौटे करना है और ज़्यादा इसकी पकाई नहीं करनी। जैसे ही इसकी एक मख़सूस जो स्मेल होती है वो ख़त्म होगी तो इसमें हमने टमाटर, हरी मिर्चें वग़ैरह वो डाल देनी है। तो बस ये याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ का हमने कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर प्याज़ों का कलर आ जाएगा या अदरक लहसुन का कलर आ जाएगा तो हमारा जो मग्स फ्राई है उसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और वो ख़ूबसूरत भी नहीं लगेगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा दूसरे तरीके का हो जाएगा। तो चलिए हमारे जो अदरक लहसुन है वो भी सौटे हो गए हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। मीडियम साइज़ का ही मैंने टमाटर लिया था और उसे भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था, क्योंकि अगर बड़े बड़े हम पीसेस रखेंगे तो हमें मसाला तैयार करने में तकलीफ़ होगी थोड़ी सी, तो तैयार भी नहीं होगा अच्छी तरह से। ये हरी मिर्च है, तकरीबन 2 हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा जो तेज़ होती हैं वो वाली नहीं है ये। तो खुशबू वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने ली हैं। इसके बीज मैंने रिमूव कर दिए थे और बारीक बारीक सा इसको कट कर लिया था। ये भी हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं वो डाली हैं। इससे एक तो कलर नहीं आएगा ज़्यादा और हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा बनेगा।
हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और हाफ़ से थोड़ा सा कम मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि सॉल्ट जो है वो इन चीज़ों में थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। मसाले सारे हमने डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा हमने भून लेना है। और जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें हम पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना पानी डालेंगे, ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो जले ना और बहुत अच्छी सी इनकी भुनाई हो जाए, पकाई हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे मग्स। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें हमने मग्स डाल देना है जो हमने प्लेट में रखा हुआ था। तो अच्छी तरह से अब इसकी करेंगे भुनाई, बट बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत ही नाज़ुक होता है और फटाफट से टूट जाता है। सो बहुत ही हल्के हाथों से इसे फ़ोल्ड करते हुए हमने मिक्स करना है और इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। और फिर बिल्कुल मीडियम सॉरी लो फ्लेम पे इसे हमने ढक देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अंदर तक ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद अगर इसमें कोई हल्का-फुल्का सा पानी हुआ तो हमने फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करके वो भून लेना है, ताकि हमारा जो मग्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए और रनी-रनी सा ना बने, क्योंकि बिल्कुल खिला हुआ और बिल्कुल खुश्क तैयार होता है। तो चलिए इसे ढक देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और हमारा जो भेजा है मग्स है वो बहुत अच्छा सा पक चुका है और इसने जितना भी पानी रिलीव करना था वो कर दिया है। अब इसको हमने भून लेना है, थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम करेंगे और इसी तरह फ़ोल्ड करते हुए इसे भूनेंगे जब तक कि इसका ये बबल्स पानी वगैरह बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक स्पेशल चीज़ भी जाएगी, जायफल जावित्री का पाउडर, जो बहुत ही खुशबूदार होता है और किसी भी चीज़ की अगर स्मेल ख़त्म करनी हो तो वो जो है डाला जाता है चीज़ों में। ये देखें थोड़ा-सा मैंने ये बना कर रखा हुआ है। कोई भी चीज़ जो इस तरह की होती है जिसकी हमने स्मेल ख़त्म करनी होती है तो उसमें पिंच ऑफ जायफल जावित्री डाल देते हैं, तो ये बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त सी हमारी जो डिश है वो रेडी होती है। सो हमने जायफल जावित्री डाल दी है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे डिश आउट करते हैं और फिर ऊपर हरा धनिया फ्रेश वाला हम डालेंगे और गर्मा गर्म इसे पेश करेंगे चपाती के साथ। आप नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। बहुत ही ये लज़ीज़ लगता है। तो चलें इसे अब डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने भेजा मग्स फ्राई जो है वो प्लेट में डाल दिया है और ऊपर डाल रहे हैं फ्रेश धनिया। बहुत ही धुआंधार और मज़ेदार सा हमारा मटन भेजा फ्राई तैयार हो गया है और बहुत ही ये मज़ेदार लग रहा है। सो आप भी इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमारी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो फ्रेंड्स, सर्व द टेस्ट, शेयर द लव। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।